इस्लामिक देश सऊदी अरब में पूर्ण राजशाही है, यानी यहाँ पर कोई संविधान नहीं है, बल्कि यहाँ पर पवित्र कुरान का कानून यानी शरीयत का कानून चलता है। सऊदी किंग देश का राजा होता है और उसी के फरमान को देशवासी मानते हैं। सऊदी अरब का राजा देश के लिए प्रमुख राजशाही के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा सऊदी अरब का किंग दो पवित्र मस्जिदों मस्जिद अल हरम और मस्जिद अल नबवी का संरक्षक भी होता है। अमूमन पूर्ण राजशाही में सिंहासन पिता से पुत्र को जाता है, लेकिन सऊदी अरब में सिंहासन पुत्र को नहीं, भाई को दिया जाता है। सिर्फ सऊदी के पहले किंग अब्दुल अजीज ने ही सत्ता अपने बेटे साउद को दी थी। सऊदी किंग के परिवार को हाउस ऑफ साउद के नाम से भी जाना जाता है। सऊदी अरब में अब तक 6 राजा रह चुके हैं और किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज 7वें किंग हैं। फर्स्ट किंग, किंग अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल रहमान। सऊदी अरब में पूर्ण राजशाही की शुरुआत 1902 किंग अब्दुल अजीज ने की थी। किंग अब्दुल अजीज इब्न अब्दुल रहमान का जन्म 15 जनवरी 1876 में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल रहमान बिन फैसल था। किंग अब्दुल अजीज पूरे अरब जगत में अब्दुल अजीज के नाम से जाने जाते थे और ये सऊदी अरब के पहले राजा थे। किंग अब्दुल अजीज के शासनकाल की शुरुआत 22 सितंबर 1932 में हुई थी, जबकि उनके शासनकाल का अंत उनकी मौत के साथ हो गया। इन्होंने 1938 में सऊदी अरब में पेट्रोलियम की खोज की अध्यक्षता की और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े पैमाने पर तेल उत्पादन की शुरुआत की। 9 नवंबर 1953 में उनका निधन हो गया। सेकंड किंग, साउद बिन अब्दुल अजीज। 1933 में किंग अब्दुल अजीज ने अपना तख्त अपने दूसरे बेटे प्रिंस साउद के साथ साझा कर लिया और दोनों ने सऊदी अरब के शासनकाल को आगे बढ़ाया। सऊदी अरब के दूसरे किंग साउद बिन अब्दुल अजीज का जन्म 15 जनवरी 1902 को हुआ और किंग अब्दुल अजीज की मौत के बाद सऊदी अरब की कमान संभाली। 1953 से किंग साउद ने अपने शासनकाल की शुरुआत की, लेकिन हाउस ऑफ साउद में तनावपूर्ण स्थिति आने के बाद उनको जबरन 1964 में तख्त से हटा दिया गया और सऊदी अरब को उनके भाई प्रिंस फैसल के हाथों में सौंप दिया गया। बता दें कि प्रिंस फैसल और प्रिंस साउद हाउस ऑफ साउद के सबसे बड़े बेटे थे। किंग अब्दुल अजीज के निधन के बाद दोनों में टकराव पैदा हो गया, जिसके बाद किंग साउद को तख्त छोड़ना पड़ा। थर्ड किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज। किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब के तीसरे राजा के तौर पर 2 नवंबर 1964 से अपने शासन की शुरुआत की। फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का जन्म 14 अप्रैल 1906 को रियाद में हुआ था। फैसल ने अपने शासनकाल में 2 मुख्य विदेशी नीतियों में साम्यवाद विरोधी और फिलिस्तीनी राष्ट्रवाद समर्थक नीति को अपनाया। किंग फैसल हाउस ऑफ साउद के बीच काफी लोकप्रिय और पसंदीदा थे। इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान एक अहम फैसला लिया, जिसके बाद उनकी चर्चा के किस्से आम हो गए थे। किंग फैसल ने 1962 में गुलामी को समाप्त करने के आदेश दे दिए। इससे पहले सऊदी अरब में गुलामी का चलन रहा करता था। 25 जनवरी 1975 में किंग फैसल की उनके भतीजे फैसल बिन मुशैद ने हत्या कर दी। फोर्थ किंग, खालिद बिन अब्दुल अजीज। किंग फैसल की हत्या के बाद खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने सऊदी अरब की गद्दी संभाली। किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का जन्म 13 फरवरी 1913 को हुआ था। किंग खालिद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद किंग अब्दुल अजीज के 5वें बेटे थे। शासनकाल के दौरान लंबे समय से हेल्थ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसके बाद हाउस ऑफ साउद ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस फहद को सऊदी अरब के शासन की कमान दे दी गई थी। किंग फहद का कार्यकाल 7 साल तक चला। 13 जून 1982 को हार्ट अटैक से किंग खालिद की मौत हो गई। फिफ्थ किंग, फहद बिन अब्दुल अजीज। किंग खालिद के कार्यकाल के दौरान ही फहद बिन अब्दुल अजीज को अगला राजा घोषित कर दिया गया था। किंग फहद का जन्म 1921 को हुआ था और वो किंग अब्दुल अजीज के 45वें बेटों में से एक थे। उन्होंने सऊदी अरब में 13 जून 1982 से 1 अगस्त 2005 तक शासन किया। सिक्स्थ किंग, अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज। किंग फहद की मौत के बाद 1 अगस्त 2005 को अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज को सऊदी अरब हुकूमत मिली। किंग अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज का जन्म 1 अगस्त 1924 को हुआ था। किंग अब्दुल्ला ने सऊदी अरब पर करीब 10 सालों तक हुकूमत की। 23 जनवरी 2015 को किंग अब्दुल्ला का निधन हो गया। किंग अब्दुल्ला के निधन के बाद किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सऊदी अरब की सत्ता संभाली। सेवंथ किंग, सलमान बिन अब्दुल अजीज।
31 दिसंबर 1935 को जन्मे सलमान बिन अब्दुल अजीज ने 23 जनवरी को सऊदी अरब के 7वें राजा के तौर पर कमान संभाली। इस वक्त सऊदी अरब में किंग सलमान की राजशाही है और उन्होंने अपने चहेते बेटे सलमान को क्राउन प्रिंस घोषित किया है।